ट्रेड विद बुक्स। आज है दिवाली की स्पेशल सेशन जहां हम सीखेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए एक सिंपल सिस्टम, रिलेटिव स्ट्रेंथ बेस्ड सिस्टम क्या होता है, एंट्री और एग्जिट के रूल क्या हैं, स्क्रीनर कौन सा है जहां से आपको स्टॉक और ईटीएफ देखने के लिए मिलेंगे। तो जो लोग मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन ईटीएफ खरीदना चाहते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं बहुत ही लॉन्ग टर्म्स के लिए, 3 साल 5 साल के लिए, वो लोग ये सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को और आपके परिवार को हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप कि ये दीपावली आपके जीवन में नए प्रकाश से भर दे आपके जीवन को, और आप अपनी लर्निंग का कर्व स्टार्ट करें, आप सीखना स्टार्ट करें, शेयर मार्केट को सीख के काम करना स्टार्ट करें, एक सिस्टम सीखें और उस सिस्टम के हिसाब से आपको पता हो कि कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ स्टॉप लॉस है। कोई भी चीज़ आपके इमोशन पे बेस ना हो कि ऐसा लग रहा है तो मैं कर रहा हूँ। ये लग रहा है वाला काम हम बंद करेंगे और अगले 1 साल तक आप सीखने पे ध्यान देंगे कि शेयर मार्केट को मैं सीखता हूँ पहले फिर काम करता हूँ। जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं उसके बाद ही गाड़ी चलाते हैं। अगर सीधा गाड़ी चलाने जाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। अगर आप सीधा किसी की सर्जरी करने जाएंगे तो फिर मरीज मर भी सकता है। आपको पहले एमबीबीएस का कोर्स करना पड़ता है। वैसे ही शेयर मार्केट में भी आपको चीज़ें समझनी पड़ती हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ये दिवाली का स्पेशल सेशन हम सबसे पहले जो रूल्स हैं वो देखेंगे, और उससे भी पहले हम डिस्क्लेमर पढ़ लेंगे कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, ताकि आप अपनी लर्निंग पे ध्यान दे सकें आने वाले 1 साल के लिए, और इस सिस्टम को अपना के आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच मार्केट में अपना सकें। तो देखिए, मार्केट में कोई भी स्टॉक या कोई भी ईटीएफ कब भागता है? जब वो ओवरऑल मार्केट से स्ट्रांग हो जाता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि ऑटो सेक्टर में जो जीएसटी कट आया उसके कारण ऑटो स्टॉक्स भागे। तो न्यूज़ बाद में आती है और सेक्टर और स्टॉक्स जो पहले से स्ट्रांग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी न किसी को तो वो खबर पहले से पता ही होती है। अब मान लीजिए किसी कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छा आने वाला है, तो उसके अंदर के जो लोग होंगे, इनसाइडर्स होंगे, जो वो रिपोर्ट प्रिंट कर रहा है, जो वो रिपोर्ट लिख रहा है, बना रहा है, उनको तो पता ही है। वो खुद नहीं खरीदेंगे पर उनके रिलेटिव्स तो खरीदेंगे। अगर वो खरीदेंगे तो प्राइस में स्ट्रेंथ तो दिखेगा ना, प्राइस नीचे नहीं जाएगा। और वही स्ट्रेंथ हम पकड़ते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ मॉडल से। अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसको, शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, और एक बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए अगर यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना है आज की वीडियो में देखेंगे। बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए जब आपको यूज़ करना है, मतलब आपका जो व्यू है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म है, मतलब 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, इस तरीके से आप एसआईपी करना चाहते हैं, उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फिर भी आप सिंपली जाके किसी भी स्टॉक या किसी भी ईटीएफ में पैसा नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको पता है कि ज़रूरी नहीं वो रिटर्न बना के दे। तो आप चाहते हैं कि मेरे पास जितने ऑप्शन अवेलेबल हैं ईटीएफ के या स्टॉक के, उसमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है जो अभी मार्केट से स्ट्रॉन्ग है प्राइस एक्शन में, और उसको मैं पकड़ूं। अब अगर मैं आपको कह दूं कि आप जाके सारे ईटीएफ का या सारे सेक्टर का न्यूज़ पूरा आप डेली फॉलो करो, या तो आप उसका फंडामेंटल पूरा फॉलो करो, तो वो रिटेल वालों के पास ना तो टाइम है और ना वो एक्सपर्टीज़ है कि हम अपने बाकी के कामों से फुर्सत लेके पूरे फंडामेंटल बैलेंस शीट सीख लें और मेहनत करें। वो एक प्रॉपर जो है मैनेजर होता है, फंड मैनेजर, वही कर सकता है। तो या तो आप फंड मैनेजर के हाथ में पैसा दे दीजिए, म्यूचुअल फंड वाले के। अगर आप खुद से डिसाइड कर लिए हैं कि मैं खुद से करूँगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक सिंपल तरीका सीख सकते हैं जो आपको कंफ्यूज ना करे। क्योंकि हम लोग जो है ना, रिटेल वाले, हमारे पास टाइम कम है। तो हमको अगर हर चीज़ से कन्फ्यूजन होगा कि अरे यार ये सही बोल रहा है, ये इंडिकेटर गलत बोल रहा है, तो अब ले ही नहीं पाएंगे। फंडामेंटल में पी ज़्यादा है, आरओई ज़्यादा है, पर ग्रोथ नहीं है, तो भी नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर देने से आप फंस जाते हो। एग्जिट के टाइम में भी क्या होता है आपके साथ, अरे अब ये दे तो दिया है एग्जिट मेरा सिग्नल, लेकिन अब इसका ग्रोथ तो अच्छा आ रहा है, तो रुकूं कि नहीं। इसका क्वार्टरली रिजल्ट तो ख़राब आया है पर इसका आरएस तो पॉजिटिव है, रुकूं कि नहीं। तो सिर्फ एक ही चीज़ फॉलो कीजिए जो आपने बनाया है, एंट्री का और एग्जिट का सिंपल रूल। वो जब हो जाए तो आप एग्जिट कर दीजिए। अगर आप 10 चीज़ों में पैसे लगाएंगे, मान लीजिए आपने 10 स्टॉक्स में या आपने 5 ईटीएफ में पैसे लगाए हैं, 2 आपको एग्जिट दे रहे हैं, तो उससे एग्जिट कीजिए और वो पैसा जो सही जा रहा है उसमें लगाइए। तो पहले हम सिस्टम सीखते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में। तो आपको इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए चाहे ईटीएफ हो, ईटीएफ के भी चार्ट आप ट्रेडिंग व्यू में खोल सकते हैं, या तो आपका स्टॉक हो, आपको उसमें वीकली चार्ट में RS21 लगाना है और देखना है कि जो जस्ट क्रॉस कर रहे हो जीरो लाइन को, ऐसा कौन सा स्टॉक या ईटीएफ है। और मंथली चार्ट में वो RS12 पॉजिटिव होना चाहिए, वो जो स्टॉक है या ईटीएफ है।
और वीकली जो RSI है जिसकी सेटिंग 12 रहेगी वो 50 से ऊपर होना चाहिए, मतलब उसके वीकली चार्ट में आप देख रहे हो कि मोमेंटम है कि नहीं, भाग रहा है कि नहीं, और इससे आप पता कर रहे हो कि निफ्टी से स्ट्रांग है कि नहीं। जब ये तीनों चीज़ें हों तो आपको एंट्री करना है, और जब वीकली चार्ट में RS21 के नीचे आ जाए तो एग्जिट करना है। सिंपल सिस्टम है, एकदम सिंपल। दिवाली को सिंपल बनाइए अपने लिए, ये सिस्टम आप यूज़ कीजिए, आने वाली पीढ़ी को भी सिखा सकते हैं। एक पेपर में लिख के टांग दीजिए जहां आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग के डिसीजन लेते हैं। अब आपको चार्ट में क्या करना है, आपको चार्ट पे आना है और यहाँ से आपको जो tradingview.com है वो ओपन करना है। और ये tradingview.com पे ये जो RS लाइन है, ये अभी अपने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। तो निफ्टी के चार्ट पे आपको जो इंडिकेटर लगाना है, मैं इसको फिर से आपको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे आप इंडिकेटर में जाइए और यहाँ लिखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ। जब आप लिखेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ तो आपको ये जो इंडिकेटर आएगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक बाय भारत ट्रेडर, ये इंडिकेटर लगाना है। और इसकी सेटिंग में आपको इनपुट में रखना है 21, और टाइम फ्रेम क्या होगा चार्ट का, वीकली टाइम फ्रेम। अब आपका ये RS21 लग गया। अब एक और जो इंडिकेटर लगाना है वो है सिंपल RSI। ये जो नीचे लगा हुआ है इसका नाम क्या है, RSI, और इसकी सेटिंग में मैंने क्या रखा है, 12 पीरियड का RSI। अब हमारा सिस्टम क्या बोलता है कि जब RS21 पॉजिटिव हो, जस्ट क्रॉस करे, और RSI 12 के ऊपर हो, तब हमको एंट्री करना है। किस में एंट्री करना है, जिसमें ऑलरेडी मंथली चार्ट में RS जो है 12 पीरियड वाला पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी एक ETF सर्च करेंगे, जैसे हमने ICICI का जो ऑटो सेक्टर का ETF है, मान लीजिए वो हमने सर्च किया, ये ICICI का, तो ये जैसे यहाँ पे जीरो लाइन को क्रॉस किया इस पॉइंट पे 24 रुपये के आसपास, जब 14 जुलाई 2025 का डेट था, मतलब उस न्यूज़ से बहुत पहले जो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि आपका GST रेट कट है, तब ये पॉजिटिव हो गया था। और RSI जो 12 पीरियड का है वो पॉजिटिव था। तो यहाँ पे हमारा एंट्री बनता है। और एग्जिट क्या है, जब ये जीरो लाइन के नीचे आ जाए। तो सिंपल है ETF खरीदना। अगर आपने कोई स्टॉक भी देखना हो, जैसे आप M&M का स्टॉक देखें, इसी सेम रूल से हमने M&M का रूल देखना है। तो यहाँ ये जीरो लाइन को क्रॉस करे और ये अगर ये ऊपर हो तो आपको एंट्री करना है। अगर ये एंट्री के बाद आपको एग्जिट दे रहा है तो आपको एग्जिट भी करना पड़ेगा। अगर आप एग्जिट रूल फॉलो नहीं करेंगे तो आपके जो लॉसेस हैं वो बड़े हो जाएंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन से हैं जो जीरो के ऊपर हैं, कौन से जीरो के नीचे हैं, वो कैसे देखना है। तो हम एक और चीज़ जो बताना भूल गए वो ये है कि आपको मंथली चार्ट पे भी कंफर्म करना है कि क्या वो RS12 पॉजिटिव है। तो अगर हम जो ये ETF देख रहे थे, इसको आपको मंथली चार्ट बनाना है, और यहाँ से इसका जो सेटिंग है इसमें आपको 12 पीरियड लिखना है। 12 पीरियड मतलब पिछले एक साल का, 12 महीने में हमारा जो ये ETF है वो स्ट्रांग है कि नहीं। तो वो भी आपका यहीं से आपका स्ट्रांग हो गया है इस अगस्त के महीने से। तो जब ये भी स्ट्रांग हो जाए तब आपको एंट्री करना है। तो दोनों चीज़ें देखनी है, और एग्जिट के लिए सिर्फ वीकली चार्ट को देखना है। अब ये सारा कुछ पता कैसे चलेगा, आपका ये स्क्रीनर है, ये चार्टिंग का स्क्रीनर है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे हमने लिखा है कि वीकली चार्ट में 21 वीक्स अगो से अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो ये नंबर है निफ्टी का पिछले 21 हफ्तों का रिटर्न। तो जब भी आप चेक करेंगे ये नंबर आपको बदलना पड़ेगा। पिछले 21 हफ्तों का निफ्टी का जो रिटर्न है वो नंबर यहाँ डालना पड़ेगा, और जो 12 महीने का जो नंबर का जो रिटर्न है निफ्टी का, वो नंबर यहाँ डालना पड़ेगा। तब आपको ये स्क्रीनर सही रिजल्ट देगा। वीकली RSI 12 जो है वो 50 के ऊपर, ये तीनों चीज़ें जब आप रन करेंगे तो आपको वो सारे स्टॉक और ETF दोनों यहाँ पे दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको ETF भी दिखा रहे हैं और यहाँ पे आपको स्टॉक्स भी दिखा रहे हैं ऐसे, जो यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। टोटल 93 ऐसे चीज़ें आई हैं यहाँ। स्टॉक्स भी हैं कुछ कुछ, और कुछ कुछ आपके ETF भी हैं। जो भी आप पसंद करते हैं इन्वेस्ट करना, आप यहाँ से कर सकते हैं देख के। तो आप ये स्क्रीनर यूज़ करना शुरू कीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए है ये, जो कि मुहूर्त ट्रेडिंग में, जो कि इस बार ट्यूसडे को दोपहर में, आफ्टरनून में है, 22 तारीख को, 21 तारीख को, सॉरी 21 तारीख को। तो उस दिन आप ये इसमें से आप शुरू कर सकते हैं अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की जर्नी। तो कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे का कारण आपको पता हो, और एक सेटअप आपके दिमाग में बिल्कुल सिंपल एग्जिट और एंट्री का रूल आपको पता हो। फिर आप अपनी पोजीशन कैसे बिल्ड करते हैं पोर्टफोलियो में, जो चीज़ें आपके
हक में जा रही हैं, जो आपने सोचा था कि ये होगा और वही हो रही हैं, उसको आप रखिए। वो आपके अच्छे वाले बच्चे हैं, उनको आप अपनी प्रॉपर्टी दीजिए, अपना वारिस बनाइए। और जो आपके ख़राब वाले बच्चे हैं, जो ख़राब वाले जो आपके जो स्टॉक्स हैं, उनको आप ठीक कीजिए, मतलब उनसे पैसे एक बार के लिए ले लीजिए और अच्छे वाले को दीजिए ताकि वो और उसको बढ़ाए। और जो ख़राब वाले जो मंत्री हैं आपके पोर्टफोलियो में, आपके मंत्रिमंडल में, उनसे आप पैसे निकालिए। तो इस तरीके का आपका एटीट्यूड होना चाहिए। ये नहीं कि हम ख़राब वाले जो स्टॉक्स हैं उसको लेके बैठे हुए हैं और जो अच्छे वाले हैं उससे हम 10-20% का प्रॉफिट लेके निकल जा रहे हैं। इससे प्रॉफिट छोटे हो जाएंगे, लॉस बड़े हो जाएंगे। ये काम नहीं करना है। तो इस दिवाली पे अपना जो स्टॉक मार्केट को देखने का नज़रिया है उसको चेंज कीजिए। जो आप एकदम शॉर्ट टर्म नज़रिया लेके बैठे हैं कि एकदम आज ही प्रॉफिट बन जाए, एक दिन में करोड़पति बन जाए, इंट्राडे स्ट्रेटजी बन जाए, से कर लेंगे, वो आप छोड़िए। थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचिए। जो वेल्थ है, जो दौलत है, जो बड़ा इनकम है, वो लॉन्ग टर्म में बनता है जब आप किसी स्टॉक को होल्ड करके बैठते हो। जैसे अगर आप इसी स्ट्रेटजी से, जैसे हम अगर ये इसको वीकली चार्ट बना लें और जो हमने RSI 21 पीरियड वाला जो स्ट्रेटजी हमने अभी डिस्कस किया कि पिछले 21 हफ्ते में हमारा ये पॉजिटिव होना चाहिए, RSI 12 होना चाहिए। अब इसमें जो भी स्टॉक्स पिछले कुछ सालों में मल्टी बैगर बने हैं उनको आप देखोगे तो ये आपको एंट्री देते कहीं यहाँ पे, आप यहाँ पे अगर फिर से एग्ज़िट ले लेते और फिर से एंट्री लेते जब यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो आपको जो एग्ज़िट मिलता वो अभी मिलता सीधा। अब ये फिर से जब जीरो लाइन को क्रॉस करे तो फिर से एंट्री की जा सकती है। तो सिस्टम में रहने के ये फ़ायदे हैं। जो स्टॉक्स मल्टी बैगर बनते हैं वो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देते हैं जब वो आप उसको पूरा होल्ड करते हैं। जैसे जोमेटो का शेयर है, अगर आप इसको पहली बार यहाँ एंट्री करते इस पॉइंट पे, तब इसका यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ एंट्री कर रहे हैं अगर, तो एग्ज़िट भी करना है। यहाँ अगर 65 में मैं एंट्री कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे 60 में एग्ज़िट करना है, ₹5 का लॉस होगा। लेकिन जब आप सिस्टम को फॉलो करेंगे और यहाँ एंट्री करेंगे फिर से 60 रुपीज़ में फिर से एंट्री जब करेंगे और आप यहाँ एग्ज़िट करेंगे सीधा 243 में तब जाके आपका स्टॉक 4 टाइम्स होगा। तो ये जो फ़ायदे हैं तभी होंगे जब आप बार बार सिस्टम को फॉलो करेंगे। अभी भी आप देखें 250 में एंट्री देके 342 पे आप वेट कर रहे हैं। तो सिस्टम जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का है, जो बहुत ही लंबे टाइम तक रखना है आपको, इसी तरीके से काम करता है। तो इस दिवाली को यूज़ कीजिए सिस्टमेटिक ट्रेडिंग के लिए। आपको, आपके पूरे परिवार को हैप्पी दिवाली। खुश रहिए, ध्यान रखिए और स्टॉक मार्केट में सीख के काम कीजिए। ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।